तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज कि सिमरन बाउट picked food worth 56,000. She then sold 1/3 of incurring a loss of 40%. What profit she must earn on rest of the supplies to nullify this loss? क्वेश्चन में बोल रहा है क्या चीज कि सिमरन जो है वो मवेशी के लिए 56,000 का भोजन लाती है, उस भोजन का 1/3 पार्ट बेच देती है और बेचने पे उसे 40% लॉस होता है। तो बोला है वाट प्रॉफिट सी मस्ट अर्न, मतलब बचे हुए को कितना प्रॉफिट पे बेचेंगे कि उसे ओवरऑल कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब वो 56,000 लगाई थी तो उसके बदले उसे 56,000 मिल जाएगा। तो बहुत हम लोग इजी कॉन्सेप्ट लेकर ही क्वेश्चन को करेंगे और एक भी कॉन्सेप्ट जो लगेगा आपको क्वेश्चन से बाहर नहीं लगेगा, क्वेश्चन के अंदर का ही होगा कॉन्सेप्ट सारा। तो पहला काम तो हमें ये कर लेते हैं कि उसका परचेजिंग प्राइस क्या था वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेट फूड purchased by सिमरन, ठीक है, सिमरन इज इक्वल टू 56,000 में सिमरन परचेज करके लाई थी वो पेट फूड को। उसके बाद उसने 1/3 बेचा, तो लिख देंगे द वैल्यू ऑफ द शेयर सोल्ड बाय हिम, वो कितना हिस्सा बेचती है इसका, 1/3 ऑफ 56,000। अब देखिएगा इससे इसको डिवाइड करोगे आप तो आप पाओगे यह आ जाएगा 18,666.67 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आएगा। इस पे वो लॉस कर बैठती है 40%, पूरा पैसा पे नहीं लॉस करती है। 1/3 जो बेचती है उसे बेचना था इतना का बेचने पे उसको लॉस नहीं होता, लेकिन इससे वो 40% कम में बेच देती है और लॉस कर बैठती है। तो यह बात हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर सोल्ड आफ्टर द लॉस के बाद क्या हो जाता है, 1866.67 माइनस 40% ऑफ 1866.67, अच्छा एक 6 यहाँ छूट गया था, ठीक है, चलिए 40% लॉस हो जाता है 1866.67 माइनस 40 परसेंटेज 100 में ऑफ मल्टीप्लाई 186666.67, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। चलिए इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, 1866.67 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हो आप लोग तो आ जाएगा 37333.34 और डिवाइडेड बाय 5। चलिए एक मेरे पास जगह की कमी है तो एक स्टेप कम भी कर सकते हैं, 1866.67 एलसीएम लेने से बेहतर है कि 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाता है 7466.67, सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपका आ जाएगा 11,200, यानी 11,200 का वह सामान बेच देती है जबकि वह सामान बेचना था उसे इतना का। बात तो समझ में आया होगा, यही लॉस के बाद यह प्राइस हुआ है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब उसके पास जो बच जाते हैं हिस्सा उसको कितना में बेचेगी, तो रिमेनिंग हिस्सा उसके पास क्या बच जाता है वो भी, इसलिए जगह की कमी है तो हम ऐसे करके लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग
पार्ट इज इक्वल टू 56000 माइनस 18666.67। क्यों ऐसा किया? इतना हिस्सा वह बेच चुकी थी जो कि इतना में बेच चुकी थी लॉस करके, ठीक है। लॉस होने के बाद इतना में बिका था, बिकना था इतना में लेकिन बिका इतना में, तो अब बचेगा कितना? ये थोड़ी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतना हिस्सा वो बेच दी, वो लॉस की, वो समझे। तो इतना में से इतना को हम माइनस करते हैं, आ जाता है 3733.33, ठीक है। ये हमें पता चल चुका है रिमेनिंग हिस्सा। इस हिस्सा को कितना परसेंट एक्स्ट्रा में बेचे कि हम लोग को ओवरऑल कोई भी लॉस न लगे। तो यहाँ पर बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लेट सिमरन सेल द remaining part at X%, profit to cover the loss, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। हम लोगों को ओवरऑल 56,000 का बेचना था, यानी कि सिमरन को बेचना था, तो कभी उसको लॉस नहीं होता। तो बचे हुए हिस्से को कितना परसेंट में बेचेगी, इसको हम लोग लगभग में लेकर चलते हैं 373333, लगभग में लेकर चलते हैं, और इसको हम लोग बेचते हैं X% ऑफ 37333 प्लस लॉस किस वजह से हुआ था, इतना का सामान इतना में बिक गया था जिस वजह से लॉस हुआ था। तो लॉस की पूर्ति के लिए ये किए, प्लस जो बेचे थे वो बराबर कितना रुपया का बिकना चाहिए था, 56,000 का बिकना चाहिए था। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लॉस के बाद इसमें ये प्राइस में बिका है, और बचा हुआ हिस्सा को कितना परसेंट एक्स्ट्रा में बेचना था, तो एक्स्ट्रा में बेचना था इसलिए प्लस में कर दिए। जो लॉस के बाद बिका वो, और एक्स्ट्रा में जो बिका वो, उसका सम क्या होना चाहिए, 56,000 होना चाहिए। और ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि हमें कितना परसेंट पे बेचना था। ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। जब ऐड चाहे छोड़ो, आप लोग निकालो, x परसेंटेज होता है 100 में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 37333 इज इक्वल टू 56000। ये प्लस का इधर है तो माइनस का 37333, प्लस का इधर है तो माइनस का 11,200, और यहाँ से हमने देखा x बाई 100 इंटू 37333 इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आप लोग, आ जाएगा 7467। हम लोग चाहते तो X% ऑफ इतना बराबर डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे इतना, और आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए, दिखलाने के लिए हमने ऐसा किया है। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 7467 डिवाइड में 100, यहाँ है तो मल्टीप्लाई का 100 हो जाता है, जो सट्टा से चला जाता है बट्टा में। आप दे सकते हो, इसका जस्ट 2 टाइम्स है और एक 0 एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग आएगा 20.001% अप्रॉक्स, बोल सकते हैं 20%। यही अपना फाइनल आंसर होगा। अगर हम इसको 20% एक्स्ट्रा पे बेच देते बचे हुए हिस्से को, तो हमें कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।